मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एग्रीकॉन कंपनी के वैमकॉन जी बायो फर्टिलाइजर, जिसको कि हम क्रॉप रूट बूस्टर भी बोलते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से इस बायो फर्टिलाइजर के बारे में तमाम तरह की जानकारी देंगे कि जैसे ये बायो फर्टिलाइजर कौन कौन सी फसल में आपको उपयोग में लेना है, इसके टेक्निकल नाम के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ में इसकी क्या डोज, कितनी मात्रा आपको लेनी है, इसकी रचना और इसके स्वरूप के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में इसकी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। और वीडियो के अंत में आपको क्या क्या सावधानियां रखना बेहद जरूरी हो जाता है जब भी आप कोई जैविक उत्पाद या कोई रासायनिक उत्पाद का दवाई का छिड़काव या स्प्रे करते हैं या फेंकते हैं, तो उस सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ में बने रहिए ज्यादा जानकारी के लिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि जो वैमकॉन जी क्रॉप रूट बूस्टर है, इसको आप तमाम तरह की फसलें, जैसे कि वो रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की फसल हो, चाहे सब्जियां हो, फल हो, फूल हो या कोई भी बागवानी की ही फसल क्यों ना हो, आप सारी फसलों में इन प्रोडक्ट को, इस बायो फर्टिलाइजर को उपयोग में ले सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको किसी भी फसल में देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की, तो दोस्तों फास्फोरस और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को लभ्य करने वाला मिट्टी रक्षक जैविक खाद है। ये पूरी तरीके से जैविक है और ये फसल के साथ साथ आपकी मिट्टी को, आपकी जमीन को भी बहुत भुरभुरी और मुलायम बनाता है, जिससे कि आने वाली फसलों तक भी इसका रिजल्ट बना रहता है। और इसकी अगर हम रचना के बारे में बताएं तो ये वेस्क्यूलर एबेस्क्यूलर माइकोराइजा पानी में घुलनशील पाउडर वीएम है, जिसका की मतलब ये है कि पाउडर फॉर्म में है और आप ये पूरी तरीके से घुलनशील है। आप चाहें तो इसका स्प्रे कर सकते हैं, चाहे तो किसी भी खाद में मिलाकर इसको फेंक भी सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो दोस्तों जमीन में 50 किलोग्राम देसी खाद, गोबर के खाद या किसी देसी खाद के साथ मिलाकर आप इसको किसी भी ग्रीन हाउस, पॉली हाउस या सादा खेत में ही स्प्रे या फेंक सकते हैं। स्प्रे भी आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है और अगर आप फेंकते हैं तो भी 100 ग्राम प्रति एकड़ के साथ किसी भी जैविक खाद के साथ मिलाकर फेंक सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण जानकारियों की, तो दोस्तों ये पूरी तरीके से जैविक उत्पाद है और इसी वजह से ये पौधे की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, पौधे में हरापन लाता है, प्रकृति के बिल्कुल अनुकूल है। मनुष्य शरीर पर, मानव शरीर पर इसका कोई भी प्रतिकूल असर हमें देखने को नहीं मिलता है। ये पौधे के साथ साथ, फसल के साथ साथ जमीन और मिट्टी को भी सुधारता है, इससे कि इसका जो रिजल्ट है वो न केवल इस फसल में, नहीं तो आने वाली 2-3 फसलों में भी इसका असर बना रहता है। और मिट्टी में प्राकृतिक रूप से बढ़ती पोषण प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण फायदेमंद फफूंद है और पौधों में रेशेदार जड़ों और पौधों का विकास करता है, रेशेदार जड़ें बनाता है, जिससे कि आपकी जड़ें, आपका तना, जो फसल का तना होता है वो बहुत ही मजबूत रहता है। परवई या किसी भी तरह की हवा चलने से भी फसल आड़ी नहीं पड़ती है, फसल गिरती नहीं है, झुकती नहीं है और मिट्टी में जड़ क्षेत्र से दूर पड़े हुए पोषक तत्वों को पौधों तक खींचकर लाता है। दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त इसका फायदा है कि हमारी जमीन में जो भी दूसरे पोषक तत्व पड़े रहते हैं प्राकृतिक रूप से, चाहे वो आयरन हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, सल्फर हो, पोटाश हो या अन्य किसी भी तरह के जो 13 तरह के पोषक तत्व होते हैं, 17 तरह के एसिड होते हैं, वो सब हमारी धरती पे, हमारी जमीन पर पड़े रहते हैं। ये जो बायो फर्टिलाइजर है न केवल इसका काम करता है, अपितु वो जितने भी पोषक तत्व पड़े रहते हैं वो जड़ तक पहुंचाता है, सिस्टमिक ढंग से काम करता है और इसी वजह से आपके पौधे में, आपकी फसल में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं बचती है और इसी वजह से उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और जैविक और अजैव तनाव की स्थितियों के लिए पौधे को प्रतिकार शक्ति देता है, पौधे में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, मिट्टी में अचल तत्वों को चलित रूप से परिवर्तित करने में मदद करता है, जो तत्व चल नहीं रहे होते हैं उनको भी ये सक्रिय कर देता है और उनकी भी सक्रियता बढ़ा देता है पौधों में, आपकी फसल में। और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा लाभकारी हो जाता है। जब भी आप इसका उपयोग करें तो हमेशा मिट्टी में नमी
बहुत पर्याप्त होनी चाहिए, चाहे वो रासायनिक दवाई हो, खरपतवार नाशक हो या कीटनाशक कोई भी फंजीसाइड हो। हमेशा हमें अच्छी नमी में ही किसी भी बायो फर्टिलाइजर या रासायनिक दवाई का उपयोग करना चाहिए। अगर ये तो बात थी महत्वपूर्ण जानकारियों की, और अगर हम बात करें सावधानियों की, तो दोस्तों कोई भी दवाई या कोई भी जैविक उत्पाद हो, आपको सावधानियां रखना बेहद जरूरी हो जाता है। कि सबसे पहली बात तो कोई भी बॉटल या कट्टे या किसी भी फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में या तरल फॉर्म में दवाई या बायो फर्टिलाइजर आता है तो उसको आपको हमेशा अच्छे से हिलाकर ही उपयोग में लेना है, ताकि घोल एक समान रूप से बन सके और दवाई कहीं भी कोनों में चिपकी नहीं रह जाए। जब भी आप दवाई का उपयोग करें तो उससे पहले हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा के रखना है। खाली पेट हमें कभी भी खेत में स्प्रे करने नहीं जाना है। जितना हो सके सुबह के समय ही स्प्रे करना है, क्योंकि ओस और नमी उस समय बहुत अच्छी रहती है। और अगर आप सुबह नहीं कर पाते तो शाम को 4-5 बजे के बाद में स्प्रे करना है। दिन में अधिक तापमान में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। बारिश के समय हमेशा अच्छा स्टिकर उपयोग लेकर ही आपको स्प्रे करना है, वरना आपकी महंगी दवाइयां भी 2-3 घंटे की बारिश में ही धुल जाती है। इसलिए इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और बेहतर परिणाम के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करना है। जब भी आप स्प्रे करने जाएं तो जिस दिशा में हवा चल रही हो उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है। आपको हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है, वरना वो आपका जो स्प्रे है वो धुल जाएगा और वो अन्य किसी फसल में चल जाएगा या फिर आपके शरीर पर भी लग सकता है। इसलिए इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। आगे एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं कि जो हमेशा देखने को आता है कि जब भी इन बॉटल्स का आप पूरा उपयोग कर लेते हैं तो इन बॉटल को नष्ट करके वहीं जमीन में हमें गाड़ना है। अन्य किसी उपयोग में इन बॉटल्स को हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये पूरी तरह से जहरीले पदार्थ होते हैं। और इन छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों का आप विशेष ध्यान रखिए। ये थी सारी सावधानियां इस वैमकॉम जी के बारे में। और आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एग्रीकॉन कंपनी के ही माइकॉन माइक्रोबायल मिक्सर बायो फर्टिलाइजर के बारे में। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे आपको आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर ये पूरी जानकारी, ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया हो और अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।